हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रोलखंड यूनिवर्सिटी का बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है एचआरडी। उस पेपर में जो 100 क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे विद द राइट आंसर की। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरी वीडियो को देखिए। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो गाइस चलते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट डज द एब्रीविएशन एचआरडी स्टैंड। बेसिकली जो एचआरडी है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एचआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आंसर बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआरडी का सेंट्रल कंसंट्रेशन क्या होता है? आप होल्डिंग लेबर लॉस, implementing hiring and termination protocols, facilitating employees development and increasing productivity, administering payroll and benefits। क्या बेसिकली सेंट्रल वर्क क्या होता है एचआर का? तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉई डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ये इसका मेजर सेंट्रल रोल होता है। तो आंसर सी इज करेक्ट। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एचआरडी है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है एचआरएम से, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। तो क्वेश्चन 3 का आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन द स्ट्रेटजी। बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है वो किसी भी ज़्यादा फोकस करता है, स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो जो इसका आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मोर फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 Question number 4. In term of function, what role does human resource management manpower play within an organization? The primary role of recruitment, undertaking employee training and development initiatives, processing payroll, managing benefits and administration. Question number 4. 4 का जो आंसर हो जाएगा, undertaking employee training and development initiatives। तो आंसर बी इज करेक्ट। Question number 5. Within an organization context, what is the principal concern of management development? इसका बेसिकली प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इसका इनहांसिंग मैनेजरियल स्किल्स एंड एबिलिटीज। सारी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओनली जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Why there is a growing a need for management development within the modern organizations? To reduce the rate of employee turnover, to maximize company profits, to refine and enhance managerial skills and performance, to adhere to labor laws and regulations। Question number 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, टू रिफाइन एंड इनहांस मैनेजरियल स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर द रियल्म ऑफ द मेथड एम्प्लॉयड फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स। डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कुड यू डिफाइन द एचआरडी मैट्रिक्स विद इन द कंटेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, a structured map delineating roles and responsibilities within the HRD। तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द क्रूशियल बेनिफिट दैट HRD प्रोवाइड्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन? ensuring compliances with labor laws, enhancing the skills, knowledges and abilities of employees। इसका जो आंसर है 9 का वो बी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इन्हांसिंग करना स्किल्स को, नॉलेज को एंड जो एम्प्लॉय की एबिलिटीज है उनको इन्हांस करना।
Question number 10. On what factors is the structure of HRD system typically predicated? The size of company, the skills and competencies of employee, the goal and objectives of the organization, the labor laws of the country. Question number 10. तो इसका जो आंसर हो जाएगा the goals and objectives of the organization. सी आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. 11 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द crucial function that falls under the purview of HRD? Ensuring legal compliances, administering payroll, developing and sustaining a positive work culture, setting salary scales. क्वेश्चन नंबर 11. तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है, डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर. Question number 12. How does HRD contribute to the creation of competitive advantage for an organization? By ensuring legal compliances, by managing payroll effectively, by enhancing the skills and knowledge of the employee, by reducing operating cost. Question number 12. तो इसका आंसर हो जाएगा by enhancing the skills and knowledges of employee. तो आंसर C is correct. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. इन द HRD एक्रोनिम व्हाट डज द डी रिप्रेजेंट्स? HRD के अंदर जो डी है वो किस चीज़ का एक्रोनिम है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली ये डेवलपमेंट को करता है. तो आंसर बी इज करेक्ट. व्हाट एस्पेक्ट डज नॉट कम अंडर द फोकस ऑफ HRD? कौन सा जो एस्पेक्ट्स है वो HRD के अंदर नहीं आते हैं? इंडिविजुअल लर्निंग आता है, टीम डेवलपमेंट आता है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी आता है, जबकि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ये HRD के अंदर नहीं आता. तो आंसर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन कंटेस्ट? अचीविंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर. क्वेश्चन नंबर 15. 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाना बेसिकली HRD का गोल होता है. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंस बिटवीन HRD एंड HRM? कौन सा ज़्यादा सही तरीके से जो डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है HRD और HRM के बीच? क्वेश्चन नंबर 16. इसका हो जाएगा कि HRD इज मोर स्ट्रेटेजिक इन नेचर, फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड फ्यूचर कैपेबिलिटीज. तो आंसर ए इज करेक्ट. What pivotal factor often shapes the structure of an HRD system within the organization? Question number 17. Two specific goals and strategic objective of the organization is the right answer. Answer C is correct. Which of the following roles does not typically fall within the remit of HRD? कौन से गोल HRD के अंदर नहीं आते हैं? Question number 18. 18 का dealing directly with customer complaints. तो D answer is correct. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. विच मेथड इज टिपिकली इफेक्टिव इज द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 19. प्रोवाइडिंग मेंटोरिंग एंड कोचिंग सेशंस. प्रोवाइडिंग मेंटोरिंग एंड कोचिंग सेशंस इज द राइट आंसर. आंसर सी इज करेक्ट. व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड HRD सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 20. Enhancing the skill, knowledge and abilities of our employee. C answer is correct. Question number 21 देखते हैं. What is the primary purpose of a potential appraisal within the organization? To evaluate past performance, to predict future performance capability, to assess current productivity, to identify employees suitable for termination. 21 का हो जाएगा to predict future performance capabilities. तो आंसर B is correct. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. वाई इज पोटेंशियल अप्रेजल नेसेसरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग सैलरी इंक्रीमेंट्स, इट हेल्प्स इन identifying employees for future roles and promotion, it helps in identifying employee for redundancy. Question number 22. It helps in identifying employee for future roles and promotions is the right answer. Answer C is correct. Question number 23 है. Which of the following is an
ऑब्जेक्टिव ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, इनमें से पोटेंशियल अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23, टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉइज कैपेसिटी फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ, आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेथड यूज्ड इन पोटेंशियल अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल में कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? 360 डिग्री फीडबैक, एम्प्लॉय रेफरल, एग्जिट इंटरव्यू, टाइम ट्रैकिंग, तो आंसर ए इज करेक्ट। जो 360 डिग्री फीडबैक है, अप्रेजल है, वही हम यूज करते हैं पोटेंशियल अप्रेजल के लिए, तो आंसर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल कॉमनली encountered in potential appraisal? Lack of clear objectives, high cost of implementation, inadequate training program, or resistance from employees. क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा लेक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, लेक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रेनिंग इन द एचआरडी प्रोसेस, एचआरडी प्रोसेस के अंदर बेसिकली प्राइमरी रोल क्या है? टू इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट, टू इनहांस एम्प्लॉय स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, टू improve टीम मोरल, टू इवेलुएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर जो हो जाएगा टू इनहांस एम्प्लॉय स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, तो आंसर बी इज करेक्ट। Why is is it crucial to assess needs for training within the organization? Question number 27. To target specific skill gaps and enhance productivity is the right answer. Answer B is right. Question number 28. What is a common method used in organizing training program? कौन सा कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सैलरी नेगोशिएशंस। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका आंसर कट हो जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये आंसर इज करेक्ट। हाउ इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टिपिकली इवेलुएटेड? Question number 29. By measuring improvements in employee performance is the right answer. Answer B is correct. Which of the following is not usually a goal of potential appraisal? कौन सा इसमें potential appraisal का usually goal नहीं है? Question number 30. Assessing employee past mistakes. Assessing employees past mistake एक potential goal नहीं है, a potential appraisal का goal नहीं है generally. Answer C is correct. What is the primary purpose of HRT process evaluation? जो HRT process है उसके evaluation के लिए primary purpose क्या है? Question number 31. तो इसका जो primary purpose होता है to assess the effectiveness of HRT program. To assess the effectiveness of HRT program is the right answer. Answer A is correct. What does the term potential appraisal signify in the context of HRT? Question number 32. 32 का जो आंसर है assessing an employee potential for growth and development. Assessing an employee potential for growth and development. Answer B is correct. Question number 33 देखते हैं. Which method is not typically used in परफॉर्मेंस अप्रेजल? जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उनके कौन सा मेथड यूज नहीं कर सकते? तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, 360 डिग्री फीडबैक भी होता है, इन डेप्थ इंटरव्यू होते हैं और कस्टमर सर्वे कौन सा नहीं है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33। जो कस्टमर सर्वे है वो एक पोटेंशियल अप्रेजल का मेथड नहीं है। द आंसर इज करेक्ट। हाउ डज ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट टू द एचआरडी प्रोसेस? इनमें कौन सा कंट्रीब्यूट करता है एचआरडी प्रोसेस को? क्वेश्चन नंबर 34, इट डेवलप द स्किल्स एंड competencies of employee enhancing productivity. C answer is correct. What is the key step in organizing training program? कौन सा key step है training program में? Identifying specific skill gap among employees. Answer B is correct. Question number 36. What is an essential criterion for evaluating the effectiveness of a training program? कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक एसेंशियल क्राइटेरिया है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेलुएट करने का? क्वेश्चन नंबर 36, द इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉई स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी पोस्ट ट्रेनिंग। आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एचआरडी प्रोसेस इवेल्युएशन? एचआरडी प्रोसेस का इवेल्युएशन पूछा गया है, वो आपको बताना है। टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर policies and program in achieving desired outcome. The answer is correct. What does potential appraisal
enable an organization to do? Question number 38. Determine which employee are likely to succeed in higher role. Answer B is correct. What is the common obstacle encountered when implementing potential appraisal within an organization? Question number 39. इसका जो आंसर हो जाएगा difficulty in objectively assessing potential. Answer B is correct. क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. व्हाट इज द मेन रीजन ऑर्गेनाइजेशनल एसेस नीड्स फॉर ट्रेनिंग. बेसिकली क्या मेन रीजन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंगली. आंसर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जॉब रोटेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और जॉब रोटेशन का एक प्राइमरी पर्पस क्या है? क्वेश्चन नंबर 41. इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है टू एक्सपोज एम्प्लॉय टू वेरियस रोल्स एंड इंक्रीज स्किल डाइवर्सिटी. आंसर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ट्रेनिंग मेथड यूज्ड इन एचआरडी प्रोग्राम्स. क्वेश्चन नंबर 40. इसमें जो लेक्चर्स होते हैं बेसिकली वो कॉमन होते हैं, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोचिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोचिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं टू इन्हांस इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाय फोकसिंग ऑन रिसेंट जॉब रोल. आंसर ए इज करेक्ट. व्हाट इज द गोल ऑफ जॉब इनरिचमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब इनरिचमेंट का क्या रोल है? क्वेश्चन नंबर 44. टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉइज जॉब. आंसर बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज की टू इफेक्टिव जॉब इनरिचमेंट. जॉब इनरिचमेंट के लिए, इफेक्टिव जॉब इनरिचमेंट के लिए कौन से की प्रिंसिपल है? क्वेश्चन नंबर 45. गिविंग एन एम्प्लॉय कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर वर्क. आंसर ए इज करेक्ट. What is the common hurdle encountered in job enrichment? Question number 46. 46 का हो जाएगा resistance from employee due to increased workload. Answer A is correct. Question number 47 देखते हैं. What is the key step in making job enrichment effective? इसका जो आंसर हो जाएगा providing necessary training to employees for their enriched job. आंसर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं. 48 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वर्क डिजाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसेसेस आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. आंसर बी इज करेक्ट. व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड क्वालिटी सर्किल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी सर्किल का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है. तो जो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स टू डिस्कस, फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, forming a group of workers who meet regularly to discuss work related programs is the concept of quality. A answer is correct. Question number 50 देखते हैं. What is the primary role of management in quality circle. quality circle के अंदर प्राइमरी रोल क्या है मैनेजमेंट का? इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग ये है. क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं. टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द क्वालिटी सर्कल. आंसर बी इज करेक्ट. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेंटोरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटोरिंग का कंसेप्ट क्या है? मेंटोरिंग क्या है? असाइनिंग अ जूनियर एम्प्लॉइज टू अ सीनियर एम्प्लॉय फॉर अ गाइडेंस एंड सपोर्ट. बिल्कुल बात सही है. क्वेश्चन 51 का ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं. 52 का आंसर क्या होगा? विच स्टेप इज क्रूशियल इन जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट के लिए कौन सा स्टेप क्रूशियल है? इसका जो आंसर आपको बताना है गिविंग एम्प्लॉइज ऑटोनॉमी ओवर देयर टास्क. गिविंग एम्प्लॉइज ऑटोनॉमी ओवर देयर टास्क इज द राइट आंसर. आंसर बी इज करेक्ट. What is a common problem solving technique used in quality circle? Brainstorming, employee appraisals, employee layoffs, and force ranking. Question number 53 is the right answer is brainstorming.
How does job rotation contribute to HRD program? HRD program, इसका जो आंसर हो जाएगा, it helps employees develop a wide range of skills and understand various rules. C answer is correct. क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन क्वालिटी सर्किल? क्वालिटी सर्किल के अंदर ट्रेड यूनियन का क्या रोल होता है टू इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर दैट रिप्रेजेंटेड इन द क्वालिटी सर्किल? सी आंसर इज करेक्ट. हाउ हैव क्वालिटी सर्किल बीन implemented in India? Question number 56. They have been implemented in both public and private sector organization. Answer C is correct. क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं. व्हाट इज अ कॉमन ऑब्स्टिकल फेस्ड इन इम्प्लीमेंटिंग जॉब रोटेशन? अ रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्कलोड. क्वेश्चन नंबर 57 का जो बोथ आंसर करेक्ट हो जाएंगे ए एंड बी. व्हाट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग जॉब इंक्रीजमेंट? जॉब इंक्रीजमेंट के बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है 58. एडिंग मीनिंगफुल टू अ जॉब, एडिंग मीनिंगफुलनेस टू अ जॉब. डी आंसर इज करेक्ट. What role does training play in the structure of a quality circle? Training is provided to equip members within problem solving and group dynamic skills. Answer B is correct. What is the role of workers in quality circle? Quality circle क्या होता है? Question number 2. Actively participate and contribute ideas for improvement. 60. C answer is correct. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. 61 क्या कहता है? व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? HRA क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 61. द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आंसर बी इज करेक्ट. व्हाट इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? क्वेश्चन नंबर 62. इट इंक्लूड्स द क्वांटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ people resources. Answer B is correct. What is one limitation of human resource accounting? Human resource जो accounting है उसकी limitation क्या है? Question number 63. It is often subjected as it is difficult to accurately quantify human potential. इसकी limitation है. B answer is correct. क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं. व्हाट इज वन कॉमन मेथड यूज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में जो बहुत कॉमन मेथड है, कौन सा मेथड इसमें यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 64. इसमें जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड होता है, एक कॉमन मेथड होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड. आंसर ए इज करेक्ट. हाउ डज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट टू द मैनेजमेंट ऑफ कैरियर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? 65. It helps identify employees within high potential for career growth. A answer is correct. What is stress management in the context of a work environment? Work environment के context में stress management क्या है? It involves techniques to handle and control stress level among employees. Answer B is correct. 67. What could be a potential source of stress within the organization? 67. Heavily workload. Answer C is correct. क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं. व्हाट कुड बी अ consequence ऑफ अनमैनेज्ड स्ट्रेस विद इन द वर्कप्लेस? 68 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा डिक्रीज मोरल एंड पोटेंशियल बर्नआउट. डिक्रीज मोरल एंड पोटेंशियल बर्नआउट. डी आंसर इज करेक्ट. व्हाट इज अ वन स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? इसका जो 69 का आंसर हो जाएगा इनकरेजिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस को इंक्रीज करना
इसका स्ट्रेस को मैनेज करना हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म पोटेंशियल रेफर टू इन स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो पोटेंशियल टर्म है वो किस चीज़ को रेफर करता है? द पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय टू बिकम स्ट्रेस्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस। आंसर बी इज करेक्ट। What is one approach used in human resource accounting to evaluate the value of an employee skills and knowledge? Question number 71. Historical cost method is the right answer. A answer is correct. 72 देखते हैं. How does human resource accounting contribute to effective career management? 72. By providing a measure of value and potential of employee. Answer C is correct. What is key element in managing work related stress? कौन से की एलिमेंट है जो आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? इंकरेजिंग कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द एम्प्लॉय। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74. व्हाट इज द टिपिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ अनमैनेज्ड स्ट्रेस इन अ वर्क प्लेस? लोअर जॉब परफॉर्मेंस। लोअर जॉब परफॉर्मेंस एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि जब आपका जो स्ट्रेस वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75. विच वन ऑफ दीज मेथड इज टिपिकली एम्प्लॉयड इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर कौन से मेथड बेसिकली एम्प्लॉयड होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, मैट्रिक्स मेथड, स्वॉट एनालिसिस एंड 3 डिग्री मेथड। तो इसका जो है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं. हाउ कैन स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बाय इनहांसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. बाय इनहांसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज द राइट आंसर. आंसर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं. हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली मैनेज द पोटेंशियल फॉर एन एम्प्लॉय स्ट्रेस? Question number 67. By creating a supportive and communicative work environment. Answer C is correct. Question number 78 देखते हैं. Which of these is a common source of work related stress? कौन सा कॉमन सोर्स है जॉब के जो आप वर्क के रिगार्डिंग स्ट्रेस लेते हैं? कौन सा कॉमन सोर्स है? क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं. जॉब सिक्योरिटी, लेक ऑफ कंट्रोल ओवर जॉब रिलेटेड डिसीजंस, पॉजिटिव वर्क जिसका जो लेक ऑफ सिक्योरिटी, राइट, जॉब सिक्योरिटी ही कॉमन इशू होता है. आंसर बी इज करेक्ट. व्हाट इज अ कॉमन मेथड टू मैनेज स्ट्रेस इन अ वर्क प्लेस? 79. इम्प्लीमेंटिंग वेलनेस प्रोग्राम. बिल्कुल बात सही है. आप जो वेलनेस प्रोग्राम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको आप इम्प्लीमेंट करिए तो उससे आपका क्या होगा, जो वर्क प्लेस का स्ट्रेस है वो आपका मैनेज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं. इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग व्हाट डज द मैनेजमेंट ऑफ कैरियर इन्वॉल्व? क्वेश्चन नंबर 80. प्रोवाइडिंग अ क्लियर कैरियर पाथ एंड डेवलपिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय. आंसर बी इज करेक्ट. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? ओडी का प्राइमरी फोकस क्या है? क्वेश्चन नंबर 81. इम्प्रूविंग organizational performance and enhancing employee well-being. Answer C is correct. Question number 82. Which theory is often associated with organizational development? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जो लुइस मॉडल है, लुइस चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, ये बहुत अच्छा मॉडल है. ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को उससे एसोसिएटेड है. क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं. What is meant by organizational culture? Organizational culture का मीनिंग क्या होता है? The shared values, beliefs and behaviors within the organization. Answer B is correct. Question number 84 देखते हैं. What does workforce diversity refer to in organization context? The diversity in terms of race, gender, ethnicity, age and other factors among employee. This is the right answer. Answer C is correct. How do HRD practices typically differ between the manufacturing and servicing sector? 85. The manufacturing sector focuses more on technical skills while the service sector emphasizes on the soft skills. B answer is correct. 86. What is the significant challenge for a HRD in a cross-culture environment? 86.
language barrier. Answer A is correct. How can organizational culture influence HRD practices? HRD practices को कौन सी culture influence करती है? Question number 87. The value and norms of an organization can shape the design and implementation of HRD initiatives. B answer is correct. Question number 88. How can workforce diversity benefit in organization? It fosters innovation, enhances problem solving, and contributes to a broader range of skills and experiences is the right answer. How can HRD practices contribute to the success of a manufacturing company? 89. By ensuring employees possesses the necessary technical skills and knowledge. C answer is correct. क्वेश्चन नंबर 90 देखता हूँ. व्हाट इज अ कॉमन एचआरडी प्रैक्टिस इन द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर के अंदर जो कॉमन एचआरडी प्रैक्टिस कौन सी है? 90. प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग इन कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. बी आंसर इज करेक्ट. व्हाट इज द कॉमन इशू इन इम्प्लीमेंटिंग एचआरडी प्रैक्टिसेस इन अ क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट? 91. Understanding and respecting cultural differences. Understanding and respecting cultural differences is the right answer. Answer B is correct. 92 क्वेश्चन देखते हैं. How does a strong organizational culture impact HRD? 92. It can help align HRD practices with organizational goals and values. Answer C is correct. How can workforce diversity impact HRD practices? It requires more specialized, more personalized and inclusive HRD practices. Answer B is correct. बहुत लेंथी पेपर है. 94. What role does HRD play in service sector organization? HRD जो कौन सा रोल प्ले करता है सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में? 94 का हो जाएगा. इट हेल्प्स इनहांस कस्टमर सर्विस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. आंसर बी इज करेक्ट. 95 देखते हैं. व्हाट इज वन अप्रोच दैट कैन फैसिलिटेट HRD इन अ क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट? 95 का हो जाएगा. प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस. आंसर सी इज करेक्ट. 96. हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट सपोर्ट HRD? जो OD है वो HRD को कैसे सपोर्ट करता है? 96. It provides a structured framework for implementing HRD initiatives. Answer B is correct. 96. Why is workforce diversity important in today's organization? आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? It promotes creativity, adaptability, and broader perspective. C answer is correct. क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं. How can HRD strategies to adopt it to cross-cultural environment? 98. इसका आंसर हो जाएगा सी. सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है. बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरल announces into the HR practices. C answer is correct. How does organizational culture shapes HRD practices? 99. It helps define the behavior, attitude, and skills that are valued and developed through HRD. B answer is correct. What is the common challenge for HRD in managing workforce diversity? इसका आंसर हो जाएगा इट इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द एम्प्लॉइज. आंसर ए इज करेक्ट. गाइज इस वीडियो में इस सेशन के अंदर हमने 100 क्वेश्चंस को विद आंसर की देखा. HRD का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, क्योंकि पेपर आप देख सकते हो पेपर कोई फैक्चुअल नहीं है. पेपर क्या पूरा कंसेप्चुअल है और बहुत लेंथी पेपर है. कोई ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. सारा पेपर कंसेप्चुअल है. राइट, पूरा पेपर कंसेप्चुअल है. पूरा एक बहुत ही लेंथी पेपर है. तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत बढ़िया होना चाहिए. गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए.
और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।